हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये सीरीज़ बेसिकली ख़ास उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों ने लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो कह रहे थे कि हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन मैक्सिमम कवर हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चले स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने इस्लामियत के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें से ज़कात का चल रहा था कि ज़कात अगर आपके पास 5 ऊँट है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर आपके पास 40 बकरियाँ हैं तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है तो आपके पास ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह 52.5 तोला अगर आपके पास सिल्वर है तो आपके पास ज़कात आप पे फ़र्ज़ है, चांदी, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात केम इन कुरान। कुरान पाक में ज़कात का हुक्म कितनी दफ़ा आया है? 32 टाइम्स, ठीक है। लास्ट में हमने कुछ पढ़ा था, कुरान पाक में कितने नबियों का जिक्र है? 26, ठीक है। और कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जो नबी के नाम पे हैं? 6 ऐसी सूरतें हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि जन्नत पैराडाइज का जिक्र कितनी दफ़ा आया है? 150 दफ़ा, ठीक है। और नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा आया कुरान पाक में? 700 दफ़ा। और ज़कात का कितनी दफ़ा आया? 32 दफ़ा। विच खुलफाए राशिदीन अनाउंस द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात। कौन से खलीफा थे जिन्होंने उन लोगों के खिलाफ वार स्टार्ट की थी या ऐलान कर दिया था जो ज़कात नहीं देते या ज़कात के खिलाफ थे? हज़रत अबू बकर सदीक ने ऐलान किया था उनके खिलाफ। इन विच हिजरी ईयर हज वाज मेड कंपल्सरी। हज कब फ़र्ज हुआ? 9 हिजरी को, ठीक है। हो मैनी हज वर परफॉर्म बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कितने हज किए? एक हज किया था, ठीक है। इन विच हिजरी ईयर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज। कौन सी हिजरी में उन्होंने हज किया? 10 हिजरी। ज़कात हज जो था वो 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ और रसूल वसल्लम ने कब हज किया था? 10 हिजरी को। व्हाट इज़ मीन बाय तवाफ़। तवाफ़ का क्या मतलब होता है? टू सर्कल अराउंड काबा। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म होती है। एक होता है इस्तिलाम, इस्तिलाम, ठीक है। ये एक टर्म है, ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है जब आप शैतान उसको हजर अस्वद को नहीं चूमते, उसको बोलते हैं इस्तिलाम। इस तिल तिल से याद रख लो, तिल काला होता है, ठीक है ना। तो पत्थर भी वो हजर अस्वद वाला काला है, उसको चूमने को क्या बोलते हैं? इस्तिलाम। एक होता है साई, ठीक है ना, या साई जिसे बोलते हैं। ये क्या टर्म यूज़ होती है हज में? जब आप सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं साई, ठीक है। हिजरे अस्वद को चूमने को क्या कहते हैं? इस्तिलाम। साई किसे बोलते हैं? सफ़ा मरवा पे चक्कर लगाना। इसको सही से याद रख लो, सही सही चक्कर लग रहे हैं। और एक होता है रामे, रामे, RAM, डबल। अब रामी क्या होता है? जब शैतान को कंकरियां मारते हैं उस अमल को बोलते हैं रामी, ठीक है। इस्तेलाम हजर अस्वद को चूमना। साई क्या होता है? सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाना। रामी शैतान को कंकरियां मारना। और तवाफ़ क्या होता है? खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना। वैन वाज फर्स्ट हज परफॉर्म बाय मुस्लिम। मुसलमानों ने पहली दफ़ा हज कब परफॉर्म किया? 9 हिजरी को, जब यह फ़र्ज़ हुआ था। टेल दी नंबर ऑफ फ़र्ज ड्यूटी टू परफॉर्म ड्यूरिंग हज। हज की कितने फ़राइज़ हैं? 3। मुदलफा इस सिचुएटी, ये कई दफ़ा आया हुआ है। मुदलफा जो है मिना और अरफात के दरमियान है, ठीक है। अब एट द प्लेस ऑफ मुदलफा ऑन 9th या 9 हिजरी विच टू प्रेयर आर परफॉर्म टूगेदर। जब मुसलमान 9 हिजरी को मुदलफा में इकट्ठे हो जाते हैं तो कौन सी जो 2 नमाजें वो इकट्ठी पढ़ ली जाती है? मगरिब और इशा की। फ्रॉम वेयर पेबल्स फॉर थ्रोइंग ऑन जुमेरात आर ऑब्टेन्ड। मुदलफा में होता है, ठीक है ये। हो मैनी कैमल वर सेक्रीफाइड ऑन दी कैयन ऑफ हज बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कह रहे हैं कि हज के दौरान रसूल पाक सल्लम ने कितने ऊँटों की कुर्बानी दी? 63 कैमल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड। जो हिंदुओं की जमात थी कांग्रेस, वो कहाँ पे बनी थी? बम्बई में। और बनी कब थी हिंदुओं की जमात? 1885 में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी? ढाका में।
बांग्लादेश का जो शहर है। और अक्सर पूछ लेते हैं मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन या पहला इजलास कहाँ पे हुआ था? कराची में। ये आपने बातें याद रखनी है, ठीक है, आप साथ में इसको नोट कर लिया करो। हु वाज दी वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तब कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कुर्जन। और बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? जो मुस्लिम लीग जो 1906 को बनी थी, मुसलमानों की जमात, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? कौन सा ऐसा पास है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है? पास बेसिकली पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं खैबर पास। ये सबसे ओल्डेस्ट पास भी है पाकिस्तान का। द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, ठीक है, ये मैंने माउंटेन के बारे में लैदा भी वीडियो बनाई है और इसी में भी मैंने कवर किया था पार्ट फर्स्ट या सेकंड में। तो साल्ट रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? केसर। पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998 एट। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 पे जो एटमी धमाके कंडक्ट किए थे वो कहाँ पे किए थे? चागी हिल में। चागी पहाड़ थे एक्चुअली में, वो जो जगह थी जिसमें एग्जैक्ट किए थे वो रास को, RAS, रास KOH को, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर? डॉन। जो डॉन न्यूज़पेपर है उनके फाउंडर कौन है? कायदे आज़म, ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल इज़ लोकेटेड। पाकिस्तान स्टील मिल कहाँ पे है? कराची में। और ये बनी कब थी? 1973 में, ठीक है। किसकी मदद से बनी थी? रशिया की मदद से। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे गवर्नर दोनों ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, ठीक है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स। 1973 का जो आइन था वो कब फोर्स हुआ? 14 अगस्त 1973 को। पाकिस्तान के 3 आइन है अभी तक। एक 1956 का आइन, ठीक है, 1956 के आइन के बाद दूसरा 1962 का आइन, ठीक है, और तीसरा 1973 का आइन। अभी कौन सा चल रहा है? 1973 का आइन। उसके बाद 1962 जो 1962 का आइन था, वो पाकिस्तान वाज पासिंग ड्यूरिंग द रेजिमेंट ऑफ। 1962 का आइन कब पास हुआ? यूब खान के दौर में, ठीक है। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, इनका कितना पीरियड होता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का? 5 साल। नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, पाकिस्तान के कितने हाउस हैं मजलिस शूरा के? 2, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, जिसे नेशनल असेंबली और आपका सेनेट बोलते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्स, पाकिस्तान की आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। SNGPL स्टैंड फॉर, ये किसके स्टैंड फॉर? S से सुई, N से नॉर्दर्न, G से गैस, P से पाइपलाइन, L से लिमिटेड। द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, अच्छा सबसे बड़ी बाय पॉपुलेशन लिखना चाहिए था। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जो सिटी है ना वो फैसलाबाद है। पहली कौन सी है? कराची, ठीक है, दूसरी में आती है लाहौर और तीसरी फैसलाबाद। फर्स्ट सेंसिस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में कब हुई? 1951 में। और लास्ट जो आखिरी हुई है वो 2017 में हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है। द मुस्लिम्स केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो सिंध में कब आए थे? 712 में, ठीक है। द एरिया बिटवीन रिवर जेहलम एंड चनाब इज कॉल्ड, जेहलम और चनाब के दरमियान जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? कौन सा दुआब है? छज दुआब। बेसिकली जो दुआब होता है दो दरियाओं के दरमियान रास्ते को बोलते हैं, ठीक है। अब जो दरिया है सबसे ऊपर है इंडस रिवर और नीचे है जेहलम, ठीक है, फिर है चनाब और फिर आता है रावी, ठीक है, रावी के नीचे आता है आपका सतलुज। अब ये जो इंडस रिवर है और जो जेहलम है इनके दरमियान जो रास्ता है उसे बोलते हैं सिंध सागर दोआब। जेहलम और चनाब के दरमियान कौन सा है? जो क्वेश्चन में पूछा गया छज दोआब। चनाब और रावी के दरमियान कौन सा दोआब आता है? रचना दोआब। रावी और सतलुज के दरमियान कौन सा जो है आता है? बारी दोआब, ठीक है। ये दो दरियाओं के दरमियान जो होता है उसे दोआब बोलते हैं और ये इनके नाम है। द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मोगलपुरा इज सिचुएटेड, लाहौर में है रेलवे का सबसे बड़ी वर्कशॉप। द रेन्स ऑफ हड़प्पा आर इन डिस्ट्रिक्ट, हड़प्पा की जो है वो बेसिकली साहिवाल के करीब है। एक पूछा जाता है हड़प्पा कहाँ पे है? नियर साहिवाल। एक पूछा जाता है मौजूदारू, मौजूदारू सिंध के इलाके में है, लाड़काना में।
ठीक है। और एक पूछी जाती बम्बूरी साइट, वो ठट्टा में है, वो भी सिंध का इलाका है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि यार अब एक एमसीक्यूज की डिटेल में ना 10 से 15 मिनट लग जाएं, क्योंकि उनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमने एक शॉर्ट वीडियो चल रही है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ उसको आप साइड पे नोट कर लो। अब्दुल रहमान चुगताई वाज अटैच विद द आर्ट ऑफ, ये पेंटिंग के शोबे में थे, बड़े मशहूर पाकिस्तान के। थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन पंजाब, पाकिस्तान के 5 डेजर्ट है, 2 पंजाब में, एक थल और एक चोलिस्तान, 2 सिंध में है, एक थर और एक नारा, और एक बलोचिस्तान में खारान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा है वो डेजर्ट है, वो थर, जो सिंध में है। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब समीउल्लाह खान, इन्होंने ये जमात बनाई थी, नवाब समीउल्लाह खान ने, मुस्लिम लीग। ये मैंने पहले भी बता दिया, ढाका में बनी थी। हु इज़ द फर्स्ट पंजाब पोइट, पहले पंजाबी पोइट कौन से थे? बाबा फरीद, ये कोट मिठन में बरीड हैं, ठीक है। मादरे मिल्लत फातिमा जना डाइड इन द ईयर 1967। हु इनएगोरेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जो स्टेट बैंक का इफ्तिताह किसने किया था? कायदे आजम ने। वेयर इज़ वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम है जो केपीके में है, ठीक है। और ये किस दरिया पे बना है? दरियाए काबुल। वारसक डैम जो काबुल में है, और ये इसकी डेट भी अगर लिखनी है तो लिख लो, 1960 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी ना उसके प्रेसिडेंट कौन से थे? कायदे आजम। आफ्टर हो मैनी ईयर्स पाकिस्तान गोट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला आइन कितने साल बाद मिला? 9 साल बाद। 1947 में पाकिस्तान बन रहा है, और पहला आइन मैंने ऊपर 3 आइन पढ़ाए थे। जो पहला आइन 1956 का आइन था, तो 1947 से लेकर 1956 पहला आइन बनते बनते हमारे 9 साल गुजर गए। वट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्ट टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, पहला आइन बनाने में कुछ कह लो कि बहुत सारी लोगों की राय थी, लेकिन एक ड्राफ्ट पेश किया गया था, उस ड्राफ्ट का नाम था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। जो आपके लियाकत अली खान ने पेश की थी, ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन ये कब पेश की थी गई थी? 1949 में, ठीक है। वैन दी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली पास द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, यही ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन असम्बली ने कब इसको पास किया था? 12 मार्च 1949 में। ये 8 मार्च को पेश की गई थी, और 5 दिन बाद 12 मार्च को ये पास कर ली गई थी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। और पेश जो किसने की थी? ये लियाकत अली खान, जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपके पहले लियाकत अली खान थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, और तीसरे आइया मोहम्मद अली बोगरा थे, ठीक है। उसके बाद व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स, पहला आइन कब बना? 23 मार्च 1956 को। मैं भी बता के हटाऊँ, पहला आइन 23 मार्च 1956 को, दूसरा आइन 1962 का 8 जून, पूरी डेट लिखनी है, लिख लो, 8 जून 1962, और तीसरा और आखिरी आइन जो अभी तक चल रहा है वो 14 अगस्त 1973 का आइन है, ठीक है, 1973 का आइन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा पहला आइन इन्फोर्स हो रहा था तो कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे? चौधरी मोहम्मद अली, ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन आया। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन में पाकिस्तान का क्या ऑफिशियल नाम था? क्या उनको दिया था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन में पाकिस्तान की कौन कौन सी लैंग्वेज थी? उर्दू भी थी और बंगाली, दोनों भी। हु एब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का आइन किसने मनसूख किया या तोड़ा? सिकंदर मिर्जा ने। वन दी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेट एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड, ये जो एक्चुअली में हमारा पहला जो आइन था ना, ये सिकंदर मिर्ज़ा ने तोड़ा था, और मार्शल लॉ इसने लगाया था। सिकंदर मिर्ज़ा फौजी जर्नैल नहीं था। अगर आपसे पूछे जो पहला हमारा मार्शल लॉ था वो किसी फौजी बंदे ने नहीं लगाया था, वो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, जो आपका पहला प्रेसिडेंट भी है और आखिरी गवर्नर भी है। कब उसने मार्शल लॉ लगाया था? अक्टूबर 1958 में। वैन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर अयूब खान ने अपना आइन दिया था, इन्फोर्स किया था। 8 जून 1962 का आइन, जो मैंने अभी बताया, 3 आइन थे हमारे।
which kind of system of government was introduced by 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का आइन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का था। जो 1973 का आइन है वो पार्लियामेंट्री है, ठीक है ना। 1962 का प्रेसिडेंशियल था और 1973 का पार्लियामेंट्री है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेट, 1962 का जो आइन है उसको कब तोड़ा गया, 26 मार्च 1969 में। हु एब्रोगेट 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जनरल याहिया थे, उन्होंने एब्रोगेट किया 1962 का आइन और खुद बन गए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव। वैन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन दी कंट्री, फिर आखिरी आइन जो था जो अब चल रहा है वो भुट्टो ने दिया था 14 अगस्त 1973 में। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैं बता के हटाऊँ 1973 का आइन पार्लियामेंट्री था। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट कौन कौन से कैसे सिलेक्ट होता है, नेशनल असम्बली भी करती है, सेनेट से भी वोट जाते हैं और प्रोविंशियल असम्बली जितनी भी है सूबाई असम्बली, इन तीनों से जो वोट मिलके फिर प्रेसिडेंट आपका सिलेक्ट होता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ नेशनल असम्बली से सिलेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, ये भी देखो नेक्स्ट आ गया कि प्राइम मिनिस्टर को कौन सिलेक्ट करता है, नेशनल असम्बली। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस आइन में बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी। बाई कैमरल होता है दो हाउस जिसमें अपर हाउस भी हो लोअर हाउस भी हो, ये 1973 का आइन था बाई कैमरल, और 1962 का आइन था वो यूनिकैमरल था, ठीक है।